अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत और रूस के बीच जितना ज्यादा दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही देशों के बीच उनका सहयोग जो है वो उतना ही गहराता जा रहा है। और अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर ट्रंप को मिर्ची लगनी बिल्कुल तय है। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं शुमान आनंद। स्वदेशी विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HKL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यानी UAC ने भारत में SJ-100 यात्री विमान बनाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर 27 अक्टूबर यानी सोमवार को मास्को में हस्ताक्षर किए गए हैं। SJ-100 एक पतली बॉडी वाला 2 इंजन वाला यात्री विमान है। दुनिया भर में 16 से ज़्यादा एयरलाइंस द्वारा 200 से ज़्यादा इन विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नए समझौते के मुताबिक HAL को भारतीय एयरलाइनों और ग्राहकों के लिए भारत में SJ-100 विमान बनाने का अधिकार मिलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की सरकारी कंपनी है जो कि ज़्यादातर मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाती है, जैसे कि तेजस फाइटर जेट और प्रचंड हेलीकॉप्टर वगैरह वगैरह। लेकिन अब HAL सिविल एविएशन में भी एंट्री ले रही है। HAL का कहना है कि ये MOU उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन की प्रक्रिया का हिस्सा है। उधर पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो है वो रूस की सरकारी कंपनी है जो कि मिलिट्री और सिविल दोनों तरह के एयरक्राफ्ट बनाती है। इनके पास SJ-100 की पूरी टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस है। UAC यानी रूस की जो कंपनी है उसने 200 से ज़्यादा SJ-100 प्लेन्स बना रखे हैं जो कि 16 से ज़्यादा कमर्शियल एयरलाइंस ऑपरेटर्स के पास उड़ान भर रहे हैं। ये पार्टनरशिप रूस और भारत दोनों के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस टाइप को सिविल सेक्टर में ले जाती है। यानी कि अभी तक भारत और रूस का जो पार्टनरशिप थी वो डिफेंस सेक्टर में थी, लेकिन अब ये जो है नया जो समझौता हो रहा है SJ-100 का वो सिविल सेक्टर का है। HAL को SJ-100 बनाने के राइट्स मिलेंगे, यानी भारत में इस विमान का लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाएगा। SJ-100 2 इंजन वाला नैरो बॉडी कम्यूटर प्लेन है जिसमें 75 से 100 यात्री सवार हो सकते हैं। ये प्लेन छोटे रूट्स के लिए परफेक्ट है और इसको 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। रूस में SJ-100 विमान बेहद कामयाब रहे हैं। HAL का कहना है कि SJ-100 का भारत में बनाया जाना उड़ान स्कीम यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये प्लेन फ्यूल एफिशिएंट है और इसके भारत में उत्पादन से यात्रा की लागत बहुत ही कम हो जाएगी। उड़ान स्कीम के तहत छोटे शहरों जैसे गोरखपुर, देवघर या पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट किया जा रहा है राष्ट्रीय राजधानियों से। क्षेत्रीय सेंटरों को जोड़ने के लिए अगले 10 साल में भारत को ऐसे यानी SJ-100 जैसे 200 से ज़्यादा जेट्स की जरूरत पड़ेगी। उड़ान स्कीम के तहत 100 से ज़्यादा नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि SJ-100 इन नए एयरपोर्ट्स की लाइफलाइन बनेगी। इन विमानों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग से नौकरियों के हज़ारों अवसर मिलेंगे। इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और सप्लाई चेन को एक बढ़ावा मिलेगा। अभी भारत अपनी ज़रूरतों के लिए 90% से ज़्यादा विमानों का आयात करता है, लेकिन रूस से हुआ ये विमान निर्माण समझौता भारत को विमान निर्माण में आत्मनिर्भर बनाएगा। हालांकि इस डील का आर्थिक पक्ष अभी सामने नहीं आया है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक SJ-100 विमान जो है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट यानी बनाने की जो लागत है वो लगभग 170 से 200 करोड़ रुपए प्रति यूनिट होगी। रूस HAL को डिज़ाइन, इंजन और असेंबली के लिए सपोर्ट देगा। फिलहाल SJ-100 के लिए निर्माण का समझौता तो हो चुका है, जिसके बाद दोनों देशों का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा। इसके बाद प्रोटोटाइप टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन 1 से 2 साल में हो सकती है। HAL की योजना है कि अगले 10 सालों में भारत में 200 से ज़्यादा SJ-100 विमानों का निर्माण कर लिया जाए, जिससे न सिर्फ भारत की ज़रूरतें पूरी होंगी बल्कि एशिया, अफ्रीका के बाजारों में उनको एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। जय हिंद, जय भारत।